हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ठीक है, जिसमें पहला सवाल दिया हमको x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यहाँ से देखो हमको करना क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, इसको बोल दो समीकरण 1। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4, इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से x बराबर कितना हो गया, 4 प्लस वाई। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम समीकरण 3। समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, x की जगह मान रखो, इसमें x प्लस वाई बराबर 14 रख दो इसमें मान। ठीक है, 4 प्लस वाई बराबर 14। इसमें कितना हो, 4 प्लस 2y बराबर 14। 2y बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 4। यहाँ से इसमें माइनस करा, 10 बचा। 2y बराबर, अब यहाँ से y का मान निकालो तो 10 अपॉन कितना हो गया, 2। यहाँ से बचा 5। y का मान कितना है, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर रखो यहाँ y का मान x प्लस 5 बराबर 14। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 ये है तो यहाँ y की जगह हमने क्या रख दिया, 5, और यहाँ x है बराबर क्या है, 14। यहाँ से x का मान निकाला तो 14 माइनस 5, और x का मान यहाँ से कितना आ गया, 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y का मान 5 और x का मान 9। प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल, s माइनस टी, इसको बोल दो समीकरण 1। अब इसको कर लो हल। ठीक है, अब यहाँ से इसकी गुणा इधर करो, 2s प्लस यहाँ से कितना हो गया, t, 3t अपॉन 6 बराबर 6। ठीक है, 3 दूनी क्या हो, 6। अब 2s प्लस 3t अपॉन कितना है, 6 बराबर 6। इसके बटे में मान लो 1, कर दो तिरछी गुणा। 1 से इसकी गुणा हुई तो यही है 2s 3t बराबर 36। ठीक है, 6 से कितना हो, 36। समीकरण इसको बोल दो 2। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, समीकरण 2। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s बराबर 3 प्लस t रखने पर समीकरण 2 में s का मान हमको रखना 2, 3 प्लस t और प्लस 3t बराबर 36। ठीक, अब इसकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 2t प्लस 3t बराबर 36।
कितने हो गया, टी टी यहाँ से जोड़ा 5t 36 माइनस यहाँ से प्लस आके इधर क्या हो गया माइनस का 5t बराबर कितना बचा यहाँ 30। अब t का मान यहाँ से निकाला 30/5, तो ये कितना है काटने के बाद यहाँ से आया 6 पंजे 6 पंजे कितना हो 30, ठीक है। t का मान कितना है 6। अब t समीकरण 1 हम समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर यहाँ रख दो s माइनस 6 बराबर 3, s का मान यहाँ से निकाला 3 + 6 तो कितना आ गया 9, ठीक है। s बराबर कितना आ गया 9, t बराबर 6 और s बराबर 9, ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन देखो तीसरा, ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट। सुंदर 25 के लिए 3x माइनस के y बराबर 3, 9x माइनस के 3y बराबर 9। देखो अब इसमें देखो सिंपल सा सवाल है, 3x माइनस y बराबर कितना है 3, समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। अब 9x माइनस के 3y बराबर क्या है 9। अब इसमें दोनों और क्या करनी है हमको 3 से भर दो, इसको इससे काटा है x माइनस कितना बचा y, 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण 2। देखो अब ये क्या है, हमारे समीकरण क्या है सेम है, पहली समीकरण और दूसरे समीकरण क्या है सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं प्रतिस्थापना विधि से हम इसको हल नहीं कर सकते, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखना है कि इससे प्रतिस्थापना विधि से हम हल नहीं कर सकते। तो आपको देखो करना क्या है इसमें, इसलिए a1/a2 बराबर a1 का मान यहाँ से निकाल लो, ठीक है। a1 का समीकरण 3/3 कितना आया यहाँ से 1/1, ठीक है। अब यहाँ से b1/b2 बराबर b1 का मान देखो इसमें क्या है माइनस का 3, क्या है माइनस का माइनस के क्या है 1, यहाँ देखो माइनस के क्या है 1, माइनस के 1 यहाँ रखो अपॉन b2 का मान यहाँ देखो माइनस के क्या है 1, इसको इससे काटो क्या बचा 1/1। अब c1/c2 का मान निकाल लो, c1 का मान कितना है 3 अपॉन c2 का मान है 3, यहाँ से काटो 1/1, क्या है आपस में बराबर आई है, ठीक है। a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये क्या है आपस में बराबर है। अतः क्या लिखना, अतः संपाती रेखा अतः ठीक है। इसमें लिखना अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, ये लिखो आपको छोड़ देना। तो सवाल हमारे पास 4 है, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, दूसरा है 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अब देखो इसको पहले हल करके लिख लो, ठीक है। 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। अब पॉइंट हटाया यहाँ 10 लिख दो, पॉइंट हटाया यहाँ 10 लिख दिया, और पॉइंट हटाया यहाँ 10 लिख दो। वो कैसे देखो यहाँ है 0.2,
ठीक है। कितने अंक बाद है 0, 1 अंक बाद है, पॉइंट हटाते हैं तो एक अंक बाद होता है तो क्या लगाते हैं हम 1 0, ठीक है। इस तरह ये आए 1.13/10। यहाँ 2x/10 बचा प्लस 3y/ कितना बचा 10 बराबर 13/ कितना बचा 10। ये क्या है हर सेम, तो 2x प्लस 3y/10 बराबर 13/10। यहाँ से 10 कटा तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको बोल दो समीकरण 1। अब यहाँ से इसको हल करना हमें 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें क्या करना है हमको, पॉइंट हटाना 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 2। इसका पॉइंट हटाए तो कितना 23/10। अब इसका लेसर लो, ठीक है। कितना है 4x प्लस 5x 5y/10, क्योंकि क्या है हर सेम। ये ऐसे कैसे आ गया 23/10। अब यहाँ से 10 काटो, 4x प्लस 5y बराबर कितना बचा 23। इसको बोल दो समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 में 2 हमारे पास आ गई। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यहाँ लिख लो 2x प्लस 3y बराबर 13, यह है समीकरण 1। और 4x प्लस 5y बराबर 23, ये क्या है समीकरण 2, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y बराबर क्या है 13। अब 2x बराबर कितना हो गया 13 माइनस 3y, और x का मान यहाँ से निकाला 13 माइनस 3y/2, ठीक। ये क्या करना हमको, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने का। समीकरण 2 में x का मान रखने पर 4 गुणा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। यहाँ से काटो, कितनी बार कटा 2 बार। अब 2 की गुणा हमको क्या करना है इसमें, 2 13 माइनस 3y बराबर 5y बराबर 23। 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर कितना है 23। यहाँ से y का मान निकालो, 26 इधर आ गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा माइनस के y, 26 इधर आया, 23 माइनस 26 माइनस y बराबर -3। यहाँ से कटा y बराबर 3। हमारे पास क्या है, y का मान 3 है, ठीक। y का मान कोई भी समीकरण में, ठीक, जो आपकी मर्जी हो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण एक में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ से y बराबर क्या रखना हम लोग 3। 2x प्लस 3 गुणा y का मान कितना है इसमें 3 बराबर 13। अब 2x 3 से कितना होगा 9 बराबर 13। अब 2x बराबर कितना है 13 माइनस 9, ठीक है। अब 2x का मान यहाँ से निकाल लो, तो 13 माइनस 9। अब इसमें से माइनस करो, कितना है 13 में से हमने जब 9 घटाए 4 बचा, ठीक है 4। 2x बराबर यहाँ से x का मान निकाल लो, 4/2
कितना है इसका मान, x बराबर कितना है 2। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। x और y का मान कितना आएगा हमारे पास, y बराबर 3 और x बराबर 2। आंसर क्या है, राइट बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न वाली में चेक कर लेना।